हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किसी एनिमे या किसी स्टोरी में सबसे बड़ी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? नहीं, मैं इन दो बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एंटेगनिस्ट के बारे में। हमने देखा है कि किसी भी स्टोरी में एंटेगनिस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, हीरो को उसको हराने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और यही देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही दो इविल कैरेक्टर्स को या कहें दो एंटेगनिस्ट को कंपेयर करने वाले हैं, जहां पर एक तरफ है हमारे पास जोजो विजार्ड एडवेंचर का मोस्ट इविल मैनिपुलेटिव कैरेक्टर जो अपने प्रेजेंस से ही अपने सामने वाले की फाड़ देता है, डियो, और वहीं दूसरी तरफ है बर्ज़र्क मांगा का मोस्ट डार्केस्ट इविल वन ऑफ द हेटेड विलन, ग्रिफिथ। तो आज हम इन दोनों का कंपेयर करने वाले हैं, बट ये कोई पावर लेवल कंपेयर नहीं होने वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों में असली में सबसे ज्यादा कमीना है कौन, मीन्स किसने अपने मांगा या एनीमे में बड़े बड़े कांड करके रखे हुए हैं, या किसने अपने मांगा के हीरो को बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया है। तो अगर तुम्हें वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो। साथ ही साथ इस तरह के कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डियो की बात करते हैं। डियो जो है जोजो विजार्ड एडवेंचर का बहुत ज़्यादा इविल विलन रह चुका है। इसने टोटल 3 जनरेशन्स को परेशान किया है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो डियो का फादर वो भी बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान था। मीन्स इस कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट जोजो है, जोनाथन जोस्टार, उसके फादर के एक्सीडेंट के टाइम वो उसे लूटने गया था, लेकिन उसके फादर को लगा कि नहीं, ये मेरी मदद करने आया है, तो उसे जिंदगी भर का एहसान दे दिया। तो उसने उसको जोनाथन के फादर के घर में भेज दिया, बिकॉज उसका एहसान था ना। लेकिन एक्चुअल में डियो ने ही अपने फादर को मारा था, उन्हें थोड़ा थोड़ा मेडिसिन दे करके, बिकॉज वो अपने फादर को पसंद नहीं करता था, और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ईवल था। जब वो जोनाथन के घर में पहुंचा तो उसने जोनाथन की ज़िंदगी को भी नर्क बना दिया। पहले तो उसके कुत्ते को मार दिया, फिर उसको ज़िंदगी भर परेशान किया, यहाँ तक कि जिस लड़की को पसंद करता था उसको सामने से किस भी कर दिया, और वो हर तरह से जोनाथन को नीचा दिखाता था। लेकिन जब उसका चेहरा सभी के सामने आ गया तो उसने स्टोन मास्क के हेल्प से अपने आप को वैम्पायर बना दिया। लेकिन उस टाइम में भी जोनाथन ने हैमन का यूज करके उसे मार दिया, बट ऐसा उसे लगा था। वो वापस आया, जोनाथन के शिप में एक्सीडेंट कराया, फिर उसके बॉडी में कब्जा कर लिया, और इस टाइम पे जोजो विजार्ड एडवेंचर में स्टैंड को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो एक तरह का स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है किसी भी बीइंग का। जो उसके पास आया वर्ल्ड, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टैंड है जो टाइम को स्टॉप कर सकता है। फिर उसका सामना हुआ जोनाथन की के ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन जोसेफ और जोतारो से, और वहां पर जोतारो ने अपने स्टार प्लेटिनम से उसको हरा दिया। लेकिन इस सबर के बीच में उसने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कांड किए। पहला तो जोनाथन के फादर को भी वो उसी तरह से मेडिसिन दे रहा था जिस तरह से उसने अपने फादर को दिया, जिससे वो भी मर जाए। और फिर वो जोनाथन की दौलत पर कब्जा करना चाहता था। और फिर जब वो वैम्पायर बना तो उसके बाद उसने आसपास के जगहों में तबाही मचा दी। वो लोगों का हंट करने लगा, वुमेन्स के साथ भी गलत करने लगा, और एक टाइम पे तो उसने एक वुमेन को वैम्पायर बना दिया और उसी के बच्चों को उसको खाने के लिए दे दिया। मैं सोच सकते हो बहुत डार्क चीज़ है। डियो एक बार भी किसी को मारने के लिए बिल्कुल नहीं सोचता है, और वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है, और यही चीज़ उसके ईवल पर्सनैलिटी को दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बचपन से ही ईवल था, और 100 साल बाद जब वो वापस आया, बाकी के स्टैंड यूजर को अपनी तरफ करके जोसेफ, जोतारो, उसके साथ आए दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी की। और भाई इसकी जो चार्म और प्रेजेंस है ना, ये किसी की भी मुंड को फाड़ सकती है। मीन्स अगर कोई इसके सामने आया तो उसे पहले ही लगता है कि नहीं, मैं हार चुका हूँ। मीन्स इसके सामने आना मौत के सामने आने के बराबर है। ये अपना भौकाल इस तरह से बना के रखता है कि तुम कुछ करोगे उससे पहले ही वो तुम्हें खत्म कर देगा। और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें सीधी तरह से मारेगा, ये पहले तो तुम्हें नीचा दिखाएगा, और जब तुम मेंटली पूरी तरह से टूट जाओगे इसके बाद ही तुम्हें मारेगा, या फिर ये तुम्हें अपना गुलाम भी बना सकता है। और वैम्पायर होने की वजह से ये दिन में निकल नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद ये एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसने अपने मांगा या एनीमे में क्या क्या कर रखे हैं इसके बारे में तो हमने बात कर ही दिया है। इसने कई सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाए और उनको मार भी दिया, कुछ बच भी गए, वो मेंटली पागल हो गए। और जो भी इसका गुलाम बनता था वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार बन जाता था। वो चाहे अपनी जान भी दे दे, लेकिन वो डियो से गद्दारी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर वो ऐसा किया तो उसकी जान चली जाएगी। और ये चीज़ हमें देखने को मिली, जिस बुढ़िया ने डियो को स्टैंड के बारे में पहली बार बताया था उसको भी डियो ने मरवा दिया, ये सोचकर कि ये मेरे को धोखा ना दे दे। और हमें ये पता चला कि ये बंदा किसी पर विश्वास नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं ग्रिफिथ के बारे में। तो ग्रिफिथ के बारे में तुम लोग जानते ही हो, मैंने अपने
चैनल में बहुत से इसके रिलेटेड वीडियो बनाई हैं। एक ऐसा बंदा जो बचपन में गरीब था, ये अपना खुद का एक किंगडम चाहता था और इसीलिए इसने बनाया बैंड ऑफ हॉक। और अपने सपने को पूरा करने के लिए इसने राजा के अंडर में बहुत सारे वॉर्स भी लड़े और राजा का सबसे बड़ा खास भी बन गया। लेकिन जब गट्स, जो इसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो इस बैंड को छोड़ दिया तो तब ये थोड़ा पागल सा हो गया और उसी वजह से इसने एक गलत डिसीजन किया और उसे जेल में बंद कर दिया गया और इसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ और यहीं पर उसका पर्सनैलिटी चेंज हुआ और वो इवल में कन्वर्ट हो गया। और जब पिलिथ की हेल्प से उसने इक्लिप्स को ट्रिगर किया तो उसने अपने पूरे बैंड ऑफ हॉक को सैक्रिफाइस में डाल दिया और यहाँ से वो बना फैमटो। और इसके बाद तो हमारे प्रोटैगनिस्ट गट्स की लाइफ को उसने हेल बना दिया और उसकी बंदी का तो उसके सामने रेप कर दिया, उसके दोस्तों को मार दिया और पूरी जिंदगी भर अपनी कर्ज भरी लाइफ को जीता रहा। और जब ग्रिफिथ वापस आया उस टाइम भी गट्स उसको नहीं मार पाया और इतना कुछ काफी नहीं था तो उसने उसकी बंदी को ही अपने साथ ले गया और गट्स उस टाइम भी कुछ भी नहीं कर पाया। और अब हम उसकी हालत देखते हैं कि कितना ज्यादा गट्स मेंटली ब्रेकडाउन हो चुका है। अब हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के 3 स्टेजेस होंगे। पहला, एंटेगनिस्ट होने के नाते इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं और कौन अपने हीरो को कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर पाया है। दूसरा, किल काउंट, कि किसने कितने ज्यादा लोगों को मारा है। प्रेजेंस एंड डोमिनेंस, किसके आने से इसके सामने वाले की कितनी ज्यादा फट जाती है। तो पहले हम लोग इसके अचीवमेंट्स को देखते हैं। तो पहले अगर हम डीओ की बात करें तो डीओ के एंटेगनिस्ट होने के अचीवमेंट्स हैं कि वो बचपन से ही इवल था, जिसको उसने अडॉप्ट किया उसी को मारने की कोशिश की। जोनाथन की लाइफ को, उसके बचपन को तो बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था इसने। इसके अलावा वेम्पायर बन के भी बहुत से लोगों को मारा और टोटल 3 जनरेशन को इसने परेशान करके रख दिया था। और अगर ट्रॉमेटाइज करने की बात करें तो देखो, जोनाथन के लिए एक बहुत ही बुरा विलन जरूर था, लेकिन जोतारो या फिर जोसेफ के लिए वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बना नहीं। हाँ, जोतारो के लिए वो एक खतरनाक एनिमी जरूर था, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से जोतारो उसको बहुत ज्यादा नफरत करे या फिर व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी उसको एक बहुत बड़ा एनिमी मान ले। और ना ही उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हम उसे बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट माने। और वहीं पर अगर हम ग्रिफिथ की बात करें तो इसके अचीवमेंट्स हैं इक्लिप्स के टाइम पे 1000 से ज्यादा सोल्जर्स को सेक्रीफाइस कर देना, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों की कुर्बानी दे देना और फिर रिबॉर्न होने के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज कर देना। और अगर ट्रॉमेटाइज करने की बात करें तो इसने गट्स को बहुत ही गंदा ट्रॉमेटाइज किया है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। और उसके सामने रहते हुए गट्स उसके ऊपर कोई हिट लैंड नहीं कर पाया, ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। और ग्रिफिथ तो सिर्फ गट्स के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है। और अब हम इनके किल काउंट्स की बात करते हैं। डीओ ने बहुत से लोगों को मारा जरूर है और जोतारो और जोसेफ के साथ आए उनके 3 दोस्त इगी, अब्दुल और काकुइन को जान से मार दिया और पोलनरिप को अपाहिज बना दिया। बहुत से लोगों को ब्लड के लिए मारा भी है, बहुत से वुमेन्स को भी मारा है, बहुत से बच्चों को भी मारा है। फिर भी अगर एक अमाउंट की बात करें तो लगभग 1000। लेकिन वहीं पर अगर हम ग्रिफिथ की बात करते हैं तो सिर्फ इसके बैंड ऑफ हॉक में ही 1000 मेंबर्स थे, एक्चुअली 1000 से ज्यादा मेंबर थे। और अब तक इसने कितने लोगों को मारा है? 100 मिलियन। तो देख रहे हो, किल काउंट में दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और अब हम इनके प्रेजेंस और डोमिनेंस की बात करते हैं। तो देखो, दोनों का प्रेजेंस बहुत ज्यादा घातक है, लेकिन डीओ और ग्रिफिथ में यही फर्क है कि डीओ के सामने बड़े बड़े स्टैंड यूजर्स भी लड़ने से कतराते हैं और वहीं पर अगर हम ग्रिफिथ की बात करें तो इसके सामने बड़े बड़े अपोस्टल भी झुक जाते हैं, जस्ट लाइक कनिष्का। और यहाँ डोमिनेंस की बात करें तो जो भी इनके सर्वेंट्स होते हैं वो इसके प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, कोई भी इनको धोखा दे ही नहीं सकता। अब ये उनका डर कह दो या फिर वो उनका रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए। तो अब हमने कंपैरिजन तो कर दिया है, तो कंपैरिजन करने के बाद मुझे लगता है तुम लोग के पास आंसर आ गया होगा। यस, ये क्लियर विन है। इन दोनों में सबसे ज्यादा ईवल कौन है? तो वो है बर्ज़र्क मांगा का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एंड ईवल कैरेक्टर ग्रिफिथ। इसे ऐसे ही मोस्ट ईवल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम नहीं कहा जाता। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर तुम्हें मेरा कंपैरिजन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना तुम्हारे क्या थॉट्स है, ये भी बताना। और कमेंट करके तुम बता सकते हो मैं ऐसे ही कंपेयरिंग वीडियो और किस पर लाऊं। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।